students, good morning. Here we are going to see the next part or the second part of the lesson, that is of tense. Students, we have seen the rules, rule number 1, 2, 3. The first rule is mentioned here that whenever the subject is third person and single number and the verb ends at double S, H, S, C, H, X or O, at that time we use ES in the end of the verb. The second rule must be saying that whenever the subject is third person and singular number, जब subject third person और singular number है और verb y पर खत्म हो रही है परंतु y से पहले vowel आ गया हो, at that time हम y को नहीं हटाते और just s लगा देते हैं. Second rule ये कह रहा है बच्चों. और third rule क्या कह रहा है? Whenever the subject is third person and singular number and the verb ends at y, again the verb y पर खत्म हो रही, at that time what do we do? अब y से पहले क्या वहाँ पे वॉवेल नहीं मिल रहा हमको, शायद वॉवेल ए ई आई ओ यू ना मिलकर के हमें कंसोनेंट्स मिल रहा होंगे. उस समय हम क्या करेंगे? एट दैट टाइम व्हाट शुड वी डू? एट दैट टाइम वी डू नॉट रिमूव, वी डू नॉट एड एस, इंस्टेड ऑफ एस वी रिमूव वाई, वी रिमूव वाई. हम उस समय क्या करते हैं बच्चों? वाई को हटा देते हैं और आई ई एस जोड़ते हैं. ये आर दिस रूल्स, दिस थ्री रूल्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेसन. नाउ द फोर्थ रूल इज still the subject is third person and singular number and the verb is not ending at double S, SS, CH, X or O or Y. At that time what should we do? At that time we use just S in the end of the verb, and the example is here. The example is on the board. बच्चों एक बार और सुन लीजिए. If the subject is third person singular number and the verb does not end at double S, SS, CH, X, O or Y, we use just is in the end of the verb. The example is already written here. वह आम खाता है, वह आम खाता है. Verb is आम, sorry, verb is खाता है, object is आम and subject is वह. कैसे पहचानते हैं बच्चों? वर्ब से ही पूछ लीजिए. जो एक्शन हो रही है, जो एक्शन है हो रही है वही वर्ब है. अब एक्शन हो रही है खाने की, तो if the action is of eating, तो what is eating? आम, that is object. Who is eating? The answer is our subject. वर्ब से प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब से प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है. This sentence is of simple present tense. Why so? Because in the end of the sentence we are getting, sentence के अंत में हमें मिल रहा है ता है, ते है, ती है. That means that sentence belongs to, या those sentence belong to simple present tense या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड ये अफर्मेटिव है. क्यों? क्योंकि ये सकारात्मक बातें कर रहा है, नकारात्मक नेगेटिव होती है. अब हम ये कहेंगे कि इस सेंटेंस को इस फार्मूले में ही क्यों रखना है? तो वही बात अभी कही हमने आपसे कि जब ता है, ते है, ती है सेंटेंस में आता है एंड में, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव का फार्मूला ये रहा. एंड फार्मूला व्हाट इज आस्किंग दैट वी विल राइट हियर. फार्मूला इज सेइंग राइट सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट इज वह एंड दैट इज ही इन इंग्लिश. ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खाता, ईट्स. यहाँ पे कई बार सक भी वर्ब यूज करेंगे आप. तो ईट, एस ई एस और आई एस हम बाद में ईट कर लेते हैं बच्चों. फिलहाल ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? आम. खाता है क्या? व्हाट द एक्शन इज गोइंग ऑन. ईटिंग एक्शन हो रही है, तो व्हाट ही और सी हैज बीन ईटिंग, and the answer will be our object. So object is आम, mango. Now the remaining work is to add s, es or ies. बचा काम क्या है हमारे लिए कि s, es और ies लगाना है. तो हम देख लेते हैं. इतने सारे रूल्स हैं आपके पास जो पहले से आपने याद करके रख लिए हैं, आपने लर्न करके रख लिया, आपको याद भी है ये. पर हमारे पास इस रूल से काम चल रहा है अभी कि इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट इज ही. सब्जेक्ट हमारा ही है. एक बार और लिख लेते हैं. वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. नॉर्मली इन इंग्लिश स्टूडेंट्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद, सॉरी, एंड वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट. वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऐसा मिलता है नॉर्मली. बाद में जो हम आगे बढ़ते चलेंगे क्यों तो हमारा सब्जेक्ट कहीं बीच में चला जाया करेगा और हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह वो बात की बात है. फिलहाल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट हमारा ही है. अब देख लेते हैं रूल क्या कहता है. रूल कह रहा है बच्चों कि इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये जो सब्जेक्ट है मैं भी नहीं हूँ, तुम सुनने वाला भी नहीं है,
दैट मीन्स वो कोई और है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। ही सी इट राउंड टेबल चेयर मैंगो ऑल दिस थर्ड पर्सन। तो यदि ये थर्ड पर्सन है बच्चों, थर्ड पर्सन है प्लस क्या बच्चों ये सिंगुलर नंबर भी है, सिंगुलर नंबर भी है क्या देख लेते हैं। यस ही वह एक वचन सिंगुलर नंबर है, दैट मीन्स प्लस यह सिंगुलर नंबर भी है। और वर्ब एंड द वर्ब डज नॉट एंड एट डबल एस 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 सी एच एक्स आर ओ। अब हमारी वर्ब डबल एस 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 सी एच एक्स ओ वाई पर खत्म नहीं हो रही। इन दैट केस व्हाट शुड वी डू? इन दैट केस उस स्थिति में हम वर्ब के एंड में जस्ट एस लगा देते हैं, बात खत्म हो जाती है, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। नॉर्मली इन एग्जामिनेशन वी गेट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, करेक्ट द सेंटेंस, फाइंड द एरर। यहाँ से एस नहीं लगा रहेगा, आपको पता करना होगा कि कहाँ एस लगा है कहाँ नहीं लगा है, एंड इन दैट वे वी कम टू नो अबाउट द राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस इफ वी आर हैविंग रूल इन अवर माइंड एंड even we can say so. Now we will see the another example. Abdul read novels. सेंटेंस हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का ही है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। वर्ब के ठीक पहले जैसा एज आई टोल्ड कि वी गेट सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड एज आई टोल्ड इट डज नॉट मीन कि ये परमानेंट रामबाण हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया कि हमेशा सब्जेक्ट ही मिलेगा शुरू में, कभी कभार हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगी, वो मैं पहले बता दिया। अब वर्ब के पहले फिलहाल तो सब्जेक्ट मिल रहा है, तो दिस इज सब्जेक्ट। वर्ब के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब्दुल रीड नॉवेल्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। आओ मिलकर सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट हमारा मैं हूँ क्या? नहीं। आप है? नहीं। ये अब्दुल कोई और ही है। जब ये अब्दुल कोई और ही है दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन है। क्या ये सिंगुलर नंबर भी है? ये थर्ड पर्सन है, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, ये थर्ड पर्सन है प्लस क्या ये सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर भी है। थर्ड पर्सन न मैं हूं ना तो वही कोई और है, दैट मीन्स अब्दुल इज थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर एक वचन, अब्दुल एक वचन ही है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। वर्ब का एंड कहाँ पर हो रहा है? आपके पास रूल है डबल एस 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 सी एच एक्स आर ओ आर वाई पर खत्म हो रही है क्या? इट इज नॉट एंडिंग ऑल एट ऑल दिस लेटर्स, दैट मीन्स वी यूज ओनली एस इन द एंड ऑफ द वर्ब। इसका मतलब ये रहा कि हम वर्ब के एंड में एस लगाएंगे और इन दिस वे आवर सेंटेंस विल बी करेक्ट। चलिए अब ये बात होगी बच्चों, अब ये दो एग्जांपल से आपको बातें समझ में आ रही होगी, रूल्स क्लियर हो गया है। अब यदि ऐसा भी हो बच्चों कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो, सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, प्लूरल नंबर हो, उस समय में क्या करेंगे? तो सब्जेक्ट मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट, हमारा रूल 5 देख लेते हैं बच्चों की, ऐसा हो हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हो या फर्स्ट पर्सन भी हो, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो और वो डबल एस 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 सी एच एक्स वाई पर खत्म ही नहीं हो रही हो, तब हम क्या करें? प्लस वो डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ वाई पर खत्म भी नहीं हो रही हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में बच्चों मान के चलते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल ये है वी, हमने बोला कि ये खत्म नहीं भी हो रही हो, खत्म वर्ब खत्म नहीं हो रही हो, इस पर डबल एस 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 सी एच एक्स या वाई नहीं मिल रहे हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? चलो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कॉल हर, कॉल इज द वर्ब, इट इज इन फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म में है। चलिए तो वर्ब से पहले चूंकि हमें सब्जेक्ट मिलता है, ये हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट देख लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या? हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट जो है वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है। अब जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होता है, तो वर्ब काय पे तो भी एंड हो जा, हमें कोई टेंशन नहीं रहता है। फिलहाल तो हमारी डबल एस एस सी एच एक्स ओ वाई पर खत्म हो ही नहीं रही है। इनकेस होती भी तो भी हम वर्ब के एंड में कुछ नहीं लगाते, वर्ब अपने प्योर फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ही रहती, वहां न एस न ई एस न आई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। इन दैट केस या जब हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन हो, उस दशा में वर्ब जिस पर भी खत्म हो जाए हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत। जैसे देखिए एक एग्जांपल, अब हमें एस ई एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। चलिए अब एक एग्जांपल इसी से रिलेटेड हम और देख लेते हैं बच्चों। अब हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए दे है,
they watch, W-A-T-C-H, watch television. Watch is the verb, it is in first form, subject they, ऑब्जेक्ट टीवी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, वॉच CH पर खत्म हो रही है, चलो मान लेते खत्म हो रही है, तो हम चलो सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है भैया, फर्स्ट पर्सन है क्या, आई बी एस मी माई माइन अवर, फर्स्ट पर्सन नहीं है। सेकंड पर्सन यू यूअर नहीं है, दे है, दे तो थर्ड पर्सन हो गया, तो सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन भी हो गया भैया, वर्ब भी CH पर खत्म हो रही। थर्ड पर्सन के साथ में ये सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। चूंकि ये प्लूरल नंबर है, इसीलिए हमारा ये रूल मैच नहीं होता है, और हम वर्ब के साथ में माना कि CH पर एंड हो रही थी, इसमें हम ES नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, थर्ड पर्सन हो करके भी यह प्लूरल नंबर है। दैट इज व्हाई वी शैल नॉट यूज हियर ESR IES, माना कि वर्ब CH पर खत्म हो रही है। चलो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए बच्चों कि हमारा सब्जेक्ट होता माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स स्पीक हिंदी। अब स्पीक इज द वर्ब, इट इज इन फर्स्ट फॉर्म, माय फ्रेंड इज सब्जेक्ट। बोलता है, कौन बोलता है, मेरे मित्र, तो ये सब्जेक्ट हो गए, मेरे मित्र। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी हो गया, सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम चलो सब्जेक्ट को देखते हैं। माय फ्रेंड्स मैं नहीं हो सकता, तुम है, थर्ड पर्सन तो पक्का है ये। अब बात आ जा रही है थर्ड पर्सन की, यहाँ तो प्लूरल नंबर की बात कर रहे थे, चलो थर्ड पर्सन है, ये सब्जेक्ट फिर हमारे पास थर्ड पर्सन है, प्लस प्लूरल नंबर हो गए। जहाँ प्लूरल नंबर हो जाएंगे तो वर्ब किस पे भी खत्म हो, हमें इसमें कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है। जैसे ही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हुआ, हमें वर्ब के साथ में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ जाती जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे होते हैं। वन मोर एग्जांपल बच्चों, एंड देन वी शैल कंप्लीट दिस लेसन फॉर टुडे। Girls like ice cream. Like is the verb, it is in first form, girls is subject, this is object। गर्ल्स मैं भी नहीं है, तुम भी नहीं है, ये कोई और है, ये फिर थर्ड पर्सन आ गई। थर्ड पर्सन तो है, थर्ड पर्सन है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड पर्सन है, पर ये प्लूरल नंबर भी है। अब जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, वर्ब काय पे तो भी खत्म हो, उसमें कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलो हम हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन चुन कर देखते हैं, ठीक है। यू वॉश क्लोथ्स। अब वॉश वर्ब है बच्चों, जैसा करते थे, यू सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब जब देख लीजिए सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, पर हमारे पास रूल क्या है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पर हमारा सब्जेक्ट हमारा चूंकि सेकंड पर्सन आ गया, वर्ब काय पे तो भी खत्म हो, हमें वर्ब के साथ में एस एस आई एस लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। माना कि ये एस एच पर खत्म हो रहा है, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर हो तब ही हम इसमें एस एस आई एस लगाने की आवश्यकता समझते, वरना वर्ब को अपने ओरिजिनल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ही लगा देते हैं। तो बच्चों आज के लिए शायद इतना पर्याप्त है, तो शायद वीडियो भी लंबा होने जा रहा है। इनकेस whenever wherever you have any doubt in English grammar, you may ask me, mail me any question. Till then, okay, bye bye बच्चों।